तो चलिए, आज 6 जून है और करीब 6:30 बजे के आसपास मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ। हालांकि 6:30 बजे सुबह में मैं अक्सर वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन परिस्थिति बस मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप लोग यहाँ 6 जून का जो पेपर है वो हमारे हाथ में है। इसका हेडिंग मैं आप लोगों को एक बार पढ़कर बता देता हूँ, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये खबर है समस्तीपुर जिले की। कर्ज से दबे युवक ने मां, पत्नी व दोनों बेटों संग फांसी लगाकर की खुदकुशी। यानी ये खबर अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो कल ही आपको ये पता चल गया होगा कि इसमें 5 लोग हैं जो फांसी पे झूलते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए, अब इस पेपर को हम लोग रख देते हैं और हम लोग अब बात करते हैं। आप लोग ज़रा कल्पना कीजिए, ज़रा सोचिए कि कितनी, अब इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि हम हृदय विदारक कहें, हृदय को चीर देने वाले हैं। भी सारे शब्द हैं इस घटना के लिए बौने हैं। चलिए, आखिर आप लोग सोचिए, थोड़ी कल्पना की दुनिया में मैं आप लोगों को लिए चलता हूं कि आखिर क्या परिस्थिति रही होगी कि एक साथ 5 लोग फांसी पे झूल जाते हैं। समस्तीपुर की घटना है, अपने बिहार की घटना है। आखिर वो लोग फांसी पे चढ़े होंगे, एक एक कर वो लोग फांसी पे चढ़े होंगे। कोई ऐसा नहीं है कि फांसी पे चढ़े और स्विच दबा दिए और सभी लोग डेथ कर गए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। आखिर एक पिता है मनोज झा, उसमें जो घर का मुखिया है। कल से ही ये खबर आ रहा है कि भूखमरी की वजह से या कर्ज में दबे हुए होने की वजह से इस तरह का यह परिवार ने कदम उठाया है। ब्राह्मण परिवार है। ब्राह्मण परिवार का एक इतिहास रहा है, जैसा कि हम लोग शुरू से ही जानते आ रहे हैं कि गरीब ब्राह्मण, ऐसा हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं। लेकिन जो हमारी समाज है, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उसमें जो ब्राह्मण समुदाय है इनको अगड़े में गिना जाता है। यानी ये लोग गरीब नहीं होते हैं, लेकिन ब्राह्मण समुदाय के 5 लोग कर्ज में दबे होने की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। इस तरह की है ये पूरी परिस्थिति। अब आप लोग एक बार सोच कर देखिए कि क्या वो पिता जो है पहले बेटों को फांसी लगाया होगा, पहले अपनी पत्नी को फांसी लगाया होगा, उसमें एक 65 वर्षीय उसकी माँ भी है। सोचिए ज़रा आप लोग कि वो परिस्थिति कैसी होगी और उसने फिर उस परिस्थिति को कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं पहले इसको फांसी लगा रहा हूँ, पहले इसको फांसी लगा रहा हूँ, और फिर वो सभी लोग राज़ी हो जा रहे हैं। ये ऐसी परिस्थिति है। ये मुझे लगता है कि कर्ज का इसमें दिया जा रहा है, गरीबी का दिया जा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जांच की विषय है। कमेंट में अगर आप लोग देखेंगे, इस तरह के जो पोस्ट डाले जा रहे हैं उसमें कमेंट में आप लोग देखेंगे तो कमेंट में लिखा जा रहा है कि सरकार निकम्मी है, ये निकम्मा है, सिस्टम पूरी तरीके से नकारा है। क्या हम और आप, हमारा समाज जो है वो नकारा नहीं है? हम लोग पूरी तरीके से दूध के दूल्हे हैं। अगर आप इधर उधर जहाँ तहाँ देश दुनिया की खबर तो रखते हैं मोबाइल के जरिए, लेकिन आप अपने पड़ोस में क्या हो रहा है इसकी खबर और इसकी जानकारी आपको नहीं हो पाती है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम दोष मढ़ने के लिए तो दूसरे पे दोष मढ़ने में ही तो आगे हैं, लेकिन खुद से जब सवाल हम लोग करेंगे तो हम नहीं चाहते हैं कि नहीं, हमारा खुद से सवाल नहीं होने चाहिए, हमारा सवाल होना चाहिए सामने वाले से, हमारा सवाल किसी और से होना चाहिए इस विषय पर। और यही हमारी सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि जिम्मेवारी, कोई भी जिम्मेवारी हम खुद पे नहीं लेना चाहते हैं। क्या जो मनोज झा के पड़ोसी हैं उन लोगों की इस फांसी में हिस्सेदारी नहीं बनती है? क्या जो मनोज झा के पड़ोसी हैं वो इसके लिए दोषी नहीं है? अगर आपके पड़ोस में कोई फांसी लगा लेता है, क्या आपका यह दायित्व तो नहीं बनता है कि आप अपने पड़ोसी की परिस्थितियों को पता करते रहे, उसका हाल चाल जानते रहे कि वो किस उलझन में, किस डिप्रेशन में जी रहा है? क्या आप इतना भी नहीं कर सकते हैं कि इंसान होने के नाते? एक फिल्म का डायलॉग है, भगवान ने सबसे सुंदर प्राणी बनाया इंसान, नीचे आकर देखा तो सभी कीड़े मकोड़े बन गए। रेंगते रहो, जीते रहो, हमें क्या करना है? मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में, ये ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन जब खुद के घर में आग लग जाएगी और बस्ती मस्ती में रह जाएगी, तब किस तरह से गुजरेगा? हमें दूसरों पे दोष मढ़ने के बजाय हमें खुद भी ये सोचना चाहिए, क्या हम जिस समाज में जी रहे हैं, हमारे आइड साइड में जो लोग हैं उनकी समाचार हम नहीं लेते हैं। हम तो आए सुबह में जब हमारी आंखें खुलती है तो मोबाइल पे ही खुलती है, जब शाम को हम लोग सोते हैं तो मोबाइल के साथ ही सोते हैं। मोबाइल जो है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है और मोबाइल के जरिए हम देश दुनिया की खबर रख रहे हैं। लेकिन हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है वो हम नहीं जानते हैं, वो हम मोबाइल में लिप्त हैं।
अगर एक तरह से देखा जाए तो इस फांसी के लिए जितनी सरकारें दोषी है उतनी हमारा समाज भी दोषी है, हम भी उसमें दोषी हैं। जो मनोज झा है उसके आइड साइड के लोग भी दोषी हैं। ऐसे ये जो 5 जान है इस दुनिया से अलविदा कह गया। कर्ज में दबे होने की वजह से कर्जदार चढ़े रहते थे, मगर जो मनोज झा है वो ऑटो चलाते हैं और कर्ज चुका नहीं पाते हैं। अब इसकी वजह से वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और तनाव में आकर अपने 2 बच्चे, एक पत्नी, एक वो, जब से मैं ये खबर, कल मैंने फेसबुक पे इस खबर को देखा, इस तरह का पोस्ट आ रहा था, तो मैंने जाके सर्च किया कि क्या ये खबर सच है या गलत है, या ऐसे मान लीजिए कि बहुत से फेक खबर भी आ जाते हैं। जब मैंने जाकर सर्च किया तो ये खबर तो बिल्कुल पूरी तरीके से सच है। और मैं यह कल्पना करता रहा कि आखिर उन लोगों के सामने ऐसी क्या परिस्थितियाँ आई होगी, किस तरह का वो समय होगा जब एक पिता अपने पुत्र के गले में फंदा डाल रहा होगा, फांसी का फंदा डाल रहा होगा। एक माँ को उसका बेटा फांसी का फंदा डाल रहा होगा, एक पत्नी को डाल रही होगी। आप लोग सोचकर थोड़ा कल्पना करके देख सकते हैं। अभी ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग एक ही बार फांसी पे चढ़ गए होंगे और स्विच दबाया और वो मर गए होंगे, नहीं। जो उसमें 7 साल का एक बच्चा है, एक 10 साल का बच्चा है, क्या ये लोग खुद से फांसी लगा सकते हैं? नहीं। अगर घर वाले ही अगर लगाए होंगे, या तो उसकी माँ लगाई होगी या उसके पिता लगाए होंगे, तो सोचिए कि उन लोगों के दिमाग में ऐसा क्या तनाव था, ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि वो अपने पुत्र को फांसी पे चढ़ाने पे मजबूर हो गए। ये हमारे समाज के लिए कितनी सोचनीय विषय है। जो हमारा संविधान है, हमारे सारे अधिकार तो देते हैं, लेकिन कोई अधिकार नहीं देता है। जो हमारा समाज है वो हमें बस भाईचारे तो निभाता रहता है, लेकिन जब मौका पड़ जाता है, सारे भाईचारे हैं वो धुआं की तरह उड़ जाता है। इस तरह की है ये हृदय विदारक घटना। अगर सोचा जाए इस पे तो आपकी नींदें उड़ जाएगी कि आखिर उस पिता के अंदर ऐसा क्या तनाव था कि वो अपने 7 साल, अपने 10 साल के बच्चों को फांसी के फंदे पे बांध रहा होगा। क्या गुजरता होगा उस पिता पे? आखिर क्या परिस्थिति थी इस पूरे परिवार के लिए? और आसपास में कोई भी नहीं जानता है। इतने निष्क्रिय हम लोग हैं कि एक घर में 5-5 लोग फांसी के फंदे से झूल जाते हैं, और हम लोग इतने निष्क्रिय हैं कि बस मोबाइल में टिक 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 कर रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। और हमारे समाज में क्या हो रहा है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो सरकारें तो इसके लिए दोषी है ही है, इन सरकारों से कम हम भी दोषी नहीं हैं। जब कभी आप लोग ड्रामा देखने जाते हैं तो ड्रामे के किरदार को देखकर तो आप रोने लगते हैं, लेकिन हकीकत में कहीं वही किरदार हो रहा है तो आप लोग कहते हैं कि हो सकता है कि कोई ड्रामा। क्या परिस्थिति है और क्या ये हमारी दुनिया है। चलिए, इस तरह का दर्दनाक घटना हुआ है समस्तीपुर के बिहार में। इस पे कुछ जांच पड़ताल चलेगा, 2-4 दिनों तक हाला हंगामा रहेगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, और बात होने के बाद से सभी लोग फिर अपने अपने कार्यकलाप में लग जाएंगे और उसी तरह से पूर्व की तरह जीवन जीना शुरू कर देंगे। इसी तरह से होता रहा है और इसी तरह से होता रहेगा, क्योंकि हम किसी भी घटना से कोई सीख नहीं लेते हैं। हमारा काम है कि हमें दूसरों पे दोष मढ़ देना है और हमें पूरी तरीके से दूध का दूल्हा बन जाना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर लिखिएगा कि क्या मौत के लिए केवल सरकार ही दोषी है, हमारे आसपास पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार कोई दोषी नहीं है। किसी का यह कर्तव्य नहीं बनता है कि वो हम पे ध्यान रखे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या डिप्रेशन में है, कोई हमसे आकर बातें करे। क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। दूसरों को दोष देना छोड़िए और खुद कुछ जिम्मेवारियाँ निभाना सीखिए। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।